सुप्रभातम। आइए अब हम लोग वचन पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक, दो अथवा दो से अधिक की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। पुनः वचन की परिभाषा। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक, दो अथवा दो से अधिक की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे फलम, फले, फलाने। फलम शब्द का अर्थ है एक फल। फले शब्द का अर्थ है दो फल। फलाने शब्द का अर्थ है बहुत फल। तो आप यह समझ लिए कि वचन की परिभाषा क्या है। फलम का अर्थ है एक फल, फले का अर्थ है दो फल, फलाने का अर्थ है बहुत फल। फलम से एक फल की संख्या का बोध होता है। फलम से क्या होता है? फलम से एक फल की संख्या का बोध होता है। फले से दो फलों की संख्या का बोध होता है तथा फलाने से दो से अधिक फलों की संख्या का बोध होता है। तो एक फल, दो फल और बहुत से फलों की संख्या के बारे में हम जानें। संस्कृत के पदों में तीन वचन होते हैं। वचन कितने होते हैं? वचन तीन होते हैं। ये वचन कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन कितने होते हैं? पुनः वचन के तीन भेद हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन हम किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। एक वचन हम किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। पुनः वे शब्द जिनसे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बालकः, बालकः का अर्थ है एक लड़का। अजा एक बकरी, पुस्तकम एक पुस्तक। वे शब्द जिनसे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं या कहे जाते हैं। जैसे बालकः अजा पुस्तकम। बालकः शब्द का अर्थ है एक बालक, अजा शब्द का अर्थ है एक बकरी, पुस्तकम शब्द का अर्थ है एक पुस्तक। आइए द्विवचन देखें। द्विवचन, द्विवचन किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन होते हैं। पुनः किन्हीं दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को द्विवचन कहते हैं। ये द्विवचन जैसे अश्वौ, बालिके, कमले। अश्वौ शब्द का अर्थ है दो घोड़े।
द्विवचन में अश्वऊ शब्द का अर्थ है दो घोड़े। बालिके शब्द का अर्थ है दो लड़कियां। कमले शब्द का अर्थ है दो कमल। बहुवचन दो से अधिक अर्थात 3, 4, 10, 20 आदि वस्तुओं या व्यक्तियों का पता जिन शब्दों से चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। या ऐसा समझा जाए, दो या दो से अधिक जो भी वस्तुएं या व्यक्ति का बोध हो, पता चले, उस शब्दों से पता चले, उस शब्दों से दो से अधिक अर्थात 3, 4 इससे भी अधिक संख्याएं आदि वस्तुओं या व्यक्तियों का पता जिन शब्दों से चलता है बहुवचन कहलाते हैं। जैसे बालका बहुत से लड़के। बालका शब्द का अर्थ हुआ बहुत से लड़के। शब्द रूप में आप पढ़ते हैं बालकः, बालकौ, बालका। बालकः माने एक लड़के, बालकौ दो लड़के, बालका बहुत से लड़के। चटका बहुत से चिड़िया। पुस्तकानि बहुत सी पुस्तकें। तो अब हम जान गए, क्या क्या जाने, क्या पढ़े। वचन, वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा, वचन के भेद, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन की परिभाषा, द्विवचन की परिभाषा और बहुवचन की परिभाषा, ये इतना हम जान लिए। आइए कुछ शब्द देखते हैं। नाम शब्दों की वचन परिवर्तन। जैसे नाम शब्द है राम। राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। अब उसको हम क्या करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस शब्द को लिखेंगे। जैसे हम शब्द रूप में देखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रथमा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्या लिखेंगे, रामः, रामौ, रामा। अब शब्द है बकः। बक शब्द का अर्थ होता है बकुला। बकः, बकौ, बका। अज शब्द का अर्थ है बकरा। अजः एक वचन में क्या होगा, अजः। द्विवचन में अजौ, बहुवचन में अजा। अजः शब्द का अर्थ है एक बकरा। द्विवचन में अजौ शब्द का अर्थ है दो बकरा। बहुवचन में अजा शब्द का अर्थ है बहुत से बकरे। उसी तरह से अश्व, अश्व शब्द का अर्थ है घोड़ा। अश्वः, अश्वौ, अश्वा। पाद, पैर। पाद शब्द का अर्थ है पैर। पादः, पादौ, पादा। एक पैर, दोनों पैर और बहुत से पैर। गजः, गजः शब्द का अर्थ है, गज शब्द का अर्थ है हाथी। इसका शब्द चलता है गजः, गजौ, गजा। एक हाथी, दो हाथी, बहुत से हाथियां। अब हम देखते हैं कुछ शब्द। जैसे भू शब्द का अर्थ होता है होना। पट शब्द का अर्थ होता है पढ़ना। रक्ष शब्द का अर्थ होता है रक्षा करना। नम शब्द का अर्थ है नमस्कार करना। पत शब्द का अर्थ है गिरना। बद शब्द का अर्थ है बोलना। गम शब्द का अर्थ है जानना। चल शब्द का अर्थ है चलना। हस शब्द का अर्थ है हंसना। खाद शब्द का अर्थ है खाना। अस शब्द का अर्थ है होना। ह शब्द का अर्थ है हरना। स्मृत याद करना। नी लेना। दृश्य देखना।
पा पीना, नम झुकना, जी जीतना, पच पकाना, अस्था ठहरना, घ्रा सूंघना। अब आइए इसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इन शब्दों का अर्थ शब्द रूप हम देखते हैं। भू का कैसे चलता है शब्द रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। भवति, भवतः, भवन्ति, ये सभी प्रार्थना के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में शब्द रूप चलेंगे। पठ का देखिए, पठति, पठतः, पठन्ति। रक्ष का रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। नमस्कार का नमति, नमतः, नमन्ति। पत शब्द का अर्थ होता है गिरना, पतति, पततः, पतन्ति। बद शब्द का अर्थ होता है बोलना, बदति, बदतः, बदन्ति। गम शब्द का अर्थ होता है जाना, चलति, गच्छति भी होता है, गच्छ मने भी जाना होता है, गम मने जाना, गच्छ मने जाना, चल मने चलना। तो यहाँ चल से होगा चलति, चलत, चलन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। खादति, खादतः, खादन्ति। अस मने होना, भवति, भवतः, भवन्ति। ध्यान दीजिएगा, शब्द के पूर्व में सबसे पहले हम भू शब्द का अर्थ था होना। भू शब्द का भी अर्थ है होना, अस शब्द का भी अर्थ है होना। दोनों का शब्द रूप एक जैसे चलता है। भवति, भवतः, भवन्ति। पूर्व में ऐसा ही शब्द रूप चला था। भू मने होना के लिए भवति, भवतः, भवन्ति। उसी तरह अस का भी, अस का अर्थ है होना, भवति, भवतः, भवन्ति। ह मने हरना, हरति, हरतः, हरन्ति। स्मृति मने याद करना, स्मृति मने याद करना, स्मृति, स्मृतः, स्मरन्ति। नयति, नयतः, नयन्ति। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यन्ति मने देखना। पिबति, पिबतः, पिबन्ति। पीता है, पा मने पीना, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। नमति, नम मने झुकना, नमति, नमतः, नमन्ति। जी मने जितना, जयति, जयतः, जयन्ति। पच मने पकाना, पचति, पचत, पचन्ति। अस्था मने ठहरना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। घ्रा मने सूंघना, जिग्रति, जिग्रतः, जिग्रन्ति।